हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले आईसीएससी लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को, विच इज एक्सरसाइज 15.4, जहां पे आपका क्या गिवन है देखिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 70 एंड देयर डिफरेंस इज 16। फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है, सम ऑफ टू नंबर दे दिया है कितना 70, और यह बोला है कि डिफरेंसेस इज क्या है 16। देखिए आपका लीनियर इक्वेशन है, मतलब आपको क्या करना है कि जो सॉल्यूशन का टाइम आएगा तो आपको एक सिंगल वेरिएबल लेके ही चलना है, आपको दो वेरिएबल लेके नहीं चलना है, राइट ना। तो यहां पर क्या देखिए कि दो नंबर का सम कितना है 70। तो मान लिया कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास कितना रुपए है 100 रुपीज। सपोज आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को दे दिया 30 रुपीज, तो दूसरे वाले को कितना दिया होगा। तो यूजुअली आप क्या करोगे 100 माइनस 30, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 30। हाँ जी। सिमिलरली अगर टोटल पैसा है 100 रुपए, आपने दिया एक को x, तो दूसरे को कितना दिया होगा 100 माइनस x। हम इसी थ्योरी का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। मान लिया कि जो पहला नंबर है वो क्या है x, तो देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 70 माइनस x। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा था 100 रुपीज है, हमने एक को दिया 30, तो दूसरे को क्या देंगे 100 माइनस 30 ही देंगे बचा हुआ। वैसे ही 100 में से एक को दे दिया x, तो दूसरे को कितना देंगे 100 माइनस x। और इस क्वेश्चन में ये 100 की जगह क्या है 70, तो एक को दिया हमने अगर x, तो दूसरे को कितना देंगे 70 माइनस x। होप इट इज क्लियर। दैट इज द सेकंड नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस इज 16, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 16 है। तो x माइनस 70 माइनस x इज इक्वल टू 16। डिफरेंस मीन्स माइनस, तो ये दो नंबर थे, दोनों नंबर का माइनस किया, तो इट टर्न्स टू प्लस माइनस माइनस 70 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 16। x प्लस x दोनों लाइक टर्म है, कैन एडेड अप 16 माइनस है तो जाके हो गया प्लस 70, दैट विल बी 2x, और ये हो जाएगा 86, और x इज इक्वल टू 86 बाई 2 यानी कि 43। तो यानी कि आपका क्या निकला, तो देयरफॉर वी कैन से फर्स्ट नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x था विच इज इक्वल टू 43। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या था 70 माइनस x, दैट इज 70 माइनस 43, दैट इज 7 3 10 5 6 7 यानी कि 27। तो दोनों नंबर हमारा निकल गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 36, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू कितना दिया है 36, ठीक है, डिफरेंसेस का। फिर ये बोला है क्या कि जब भी हम दोनों इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 4, इजंट इट। नाउ पहले इंटीजर क्या होता है ये समझते हैं। देखो इंटीजर जो भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, जैसे माइनस डॉट 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 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए डॉट डॉट करके 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, ये सब क्या है इंटीजर्स है, ठीक है, क्या है इंटीजर्स। एक्चुअली यहाँ पे मैंने माइनस 10 9 माइनस 8 ये डॉट डॉट करके 0 तक आएगा, और ये इधर, तो ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 0 है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है। तो यानी कि आपको क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को यहां कैलकुलेट करने हैं, राइट, और कंसिडरेशन में लेना है। तो लेट्स सी विद दिस, तो यहां लेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, और दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो देयरफॉर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी 36, ठीक है, प्लस x। आप माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिया प्लस लिया, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा 36 होगा। कैसे 36 प्लस x, एक इंटीजर है, माइनस करेंगे दूसरे इंटीजर से यानी x से, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तो दोनों का अंतर कितना है 36 है, डिफरेंस 36। नाउ अगेन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए दोनों को डिवाइड किया तो हमारा कितना आ रहा है 4, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन है, नो, ये नंबर 4 है,
तो इसीलिए न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो x बड़ा होगा या 36 प्लस एक्स होगा, तो लॉजिक ये कहता है कि 36 प्लस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि x तो है ही इसके साथ और 36 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन बी राइट 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ रहा है 4। ये हो गया 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन 36 इज इक्वल टू 4x, ये प्लस है उधर जाके दैट विल बी माइनस एक्स, 36 इज इक्वल टू 3x, सॉरी ओनली, हाँ ठीक है, और x इज इक्वल टू 36/3 विच इज इक्वल टू 12। तो आप देख पा रहे हो कि पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना आया 12। तो देयरफॉर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या था x प्लस 36 या 36 प्लस x, तो यहाँ पे 12 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 48। So this is all about your answers. Now move to the question number 3. Now 3 में क्या दिया गया देखिए, two number are such that the first number is 5 times the second number. तो मान लिया कि जो second number है वो है हमारा x, तो first term क्या हो जाएगा 5 टाइम ऑफ x, यानी कि 5 टाइम किसका, second number का, isn't it? Now according to question, और याद रखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा सॉल्विंग पैटर्न करते जाइए। क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे ये लिखा है इफ 10 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो यानी कि x प्लस 10 और यहाँ पे 5x प्लस 10, मैंने थोड़ा स्पेस लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन दिया है। फिर क्या लिखा है देखिए, इफ 10 इज एडेड टू बोथ द नंबर, द फर्स्ट नंबर, अब ये इसमें से दोनों से फर्स्ट नंबर कौन है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट नंबर, क्योंकि 5x यही था। द फर्स्ट नंबर बिकम 3 टाइम द सेकेंड, ये जो फर्स्ट नंबर है वो 3 गुना हो गया किसका, सेकेंड का। तो 3 किससे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें या इसमें? तो याद रखिए हमेशा लोअर वैल्यू में टाइम्स को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर जब कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, बड़े नंबर के बराबर। अब इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 5x प्लस 10, दिस टर्न्स टू प्लस है इधर आके माइनस 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 30, it turns to minus 2x is equal to minus 20 और x is equal to minus 20 by minus 2 which is equal to 10। तो यानी कि जो सेकेंड नंबर है, तो therefore सेकेंड नंबर हमारा क्या था x, और x की वैल्यू कितना आ गया 10, तो therefore फर्स्ट नंबर विल बी कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी कि 10 दैट इज 50। तो हमारा दोनों ही नंबर आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टू नंबर्स, होप इट इज क्लियर। नाउ 4 नंबर में क्या लिखा है क्वेश्चन में देखिए, डिवाइड 60 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट थ्राइस टाइम द स्मॉलर पार्ट में एक्सीड 100 बाय एज मच एज 9 टाइम द बिगर फॉल शॉर्ट ऑफ 200। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर का कंसेप्ट दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, द टोटल नंबर इज 60, लेट द फर्स्ट पार्ट इज x, और इसको हमने मान लिया कि ये क्या है स्मॉलर पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज 60 माइनस x जो कि क्या है बिगर पार्ट। अब इनके बीच में एक रिलेशन दिया है, वो क्या दिया गया देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 टाइम द स्मॉलर पार्ट एक्सीड्स, ठीक है, यानी कि स्मॉलर पार्ट को यानी कि x को अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया 100 से, तो 100 से माइनस करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा विच विल इक्वल टू, ये किसके बराबर हुआ एज 9 टाइम द बिगर पार्ट, 9 टाइम द बिगर पार्ट। जब ये जो है ये शॉर्टफॉल हो गया किससे 200 से, तो आवर रिलेशन इज दिस, होप इट इज क्लियर। यानी कि मतलब क्या है, छोटे वाले नंबर्स में जब 100 माइनस करेंगे तो वो एक नंबर के बराबर आए, और वो कौन होगा जो 200 में से 9 टाइम ऑफ बिगर नंबर को माइनस करेंगे, देन दे विल बी इक्वल। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी, माइनस 540 माइनस 9x, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस 9x, इजंट इट, प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहां पर हो गया क्या 3x माइनस 9x इज इक्वल टू 200 प्लस 100, क्योंकि माइनस उधर के प्लस हो गया माइनस 540।
दैट विल बी माइनस 6x इज इक्वल टू 300 माइनस 540 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 5 में से 3 गया 240 बाई माइनस 6, ये कैंसिल 6 4 यानी कि 40। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कितना आ गया 40, एंड देयरफॉर सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 60 माइनस x यानी कि 40 विच इज इक्वल टू 20। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, इफ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। यहां पे बोला है कि 2 डिजिट नंबर है, मान लें कि वो नंबर क्या है एक्स वाई। अब आप पूछेंगे कि एक्स वाई अब क्यों लिया, वाई तो अभी तक लिए नहीं रहे थे हम लोग, तो अचानक वाई क्यों लिया, इसका रीजन भी मैं बता रहा हूं। फिर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर डिजिट्स, यानी कि दोनों डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई का सम क्या है 8। एज वेल एज ये बोला गया है कि इफ 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर हमारा क्या लिया था हमने एक्स वाई, उसमें से अगर 54 को माइनस करेंगे तो नंबर का डिजिट क्या हो जाएगा रिवर्स, एक्स वाई था वो बन जाएगा वाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा बेसिक समझते, देखो जब भी हम 2 डिजिट नंबर लेंगे तो हमें x और y लेना जरूरी पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा। Isn't it? क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर मैं x मानता हूं यूनिट डिजिट को तो y क्या मैं ले सकता हूं x माइनस 2 या x प्लस 3, राइट। तो ये डिजिट को कंपैरिजन करने में दिक्कतें आती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी 2 डिजिट नंबर लेना होता है तो हम लेंगे x और y। अब आते हैं हमारे काम, वेल यूनिट डिजिट या फिर 2 डिजिट नंबर को समझने के लिए यहाँ पे और एक बेसिक समझना जरूरी है, और वो क्या है, देखो एक्सपेंशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 26, इफ आई एम टेलिंग यू टू एक्सपैंड दिस नंबर, तो व्हाट यू विल डू और हाउ यू विल एक्सपैंड। तो ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस, राइट। मल्टीप्लाई बाई 6, क्यों 6, क्योंकि 6 1 जा 6, प्लस ये कौन सा प्लेस है 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको 2 से, तो 10 2 जा कितना होता है 20, और 6 1 जा 6, ऐड करके वापस से क्या आएगा 26 आएगा। अब दिमाग में ये रखिए कि ये जो 26 है इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या एक्स वाई। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, पहला जो टर्म था उससे मल्टीप्लाई बाई 10 किया, तो यानी x इंटू 10, फिर मैंने क्या किया प्लस सेकेंड टर्म क्या था y इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। होप इट इज क्लियर। अब इसी का यूज हम यहां पे करने वाले हैं, डजंट इट। उसके पहले फ्रॉम इसको हम लोग क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई तो है, इसमें से हमें क्या करना हो, कोई एक वेरिएबल लेके ही चलना हो। तो कैन आई राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, y को इधर ही रखा, x को उधर भेजा तो प्लस था, इधर जाके क्या हो गया माइनस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अब इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है एक्स वाई माइनस 54 इज इक्वल टू वाई एक्स। तो इससे तो हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको एक्सपैंड फॉर्म में ले जाएंगे। तो एक्स वाई का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या था 10x प्लस वाई माइनस 54 इज इक्वल टू, अब ये वाई एक्स है, मतलब ये एक्स वाई था अब है वाई एक्स, आगे का पोजीशन क्या है 10, तो यानी क्या हो गया 10y, सेकेंड का पोजीशन क्या है 1, तो यानी कि सिर्फ x, यानी कि 10y प्लस x। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 10y प्लस x, वेरिएबल को सारा इधर भेज दीजिए 10x माइनस x, फिर है यहां पर माइनस 10y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 54 है, इक्वल टू को जंप किया एंड इट टर्न्स टू ओनली 54, दैट विल बी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54। आप इन दोनों में से कॉमन क्या है 9, इट टर्न्स टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 54, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 बाई 9, ठीक है 9 6 54। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6,
ठीक है। अब ये जो x है इसको ऐसे ही रखिए, माइनस y। अब ये वाले पार्ट को देखिए, y क्या था, y का मतलब था 8 माइनस एक्स, तो इसीलिए आप लिख देंगे 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या होगा, फेयर एनफ ना, x प्लस एक्स 2x, माइनस उधर चला गया, 6 प्लस 8 दैट विल बी 14। तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 14 बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो अगर इसका वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग 3, ठीक है। तो यहां पे हमने प्लेस किया यहां पे, तो ऐसा क्यों लिखा, फ्रॉम 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो तीसरे इक्वेशन में डालते, यानी कि y माइनस 8, सॉरी y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया था 7 विच इज इक्वल टू 1। तो y हो गया 1 और x हो गया 7। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या था, xy था, x की जगह क्या लिखेंगे 7 और y की जगह क्या लिखेंगे 1, ठीक है। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना आएगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी देख लीजिए, ये क्या है 71, ठीक है। ये कितना है xy 71 में से आप 54 को माइनस कीजिए, 71 में से 54 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 4 11 6 1 7 17। तो ये 71 का उल्टा क्या होता है 17 आएगा, तो यानी कि दिस इज करेक्ट। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 31। यानी कि आपका बोला है कि कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, कितना दे दिया है 31। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5, 5 कॉन्जिक्यूटिव 6 एंड सो ऑन, राइट। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक नंबर है पहला x, या फिर ऐसा समझिए ये जो 1 है इसमें आपने क्या ऐड किया कि 2 आया प्लस 1। तो अगर मान लीजिए पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा कि x का कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 क्यों होता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव हमेशा सब में प्लस 1 का डिफरेंस रहता है, कितना का रहता है प्लस 1 का, इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव प्लस 1 है, isn't it? Now, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस मतलब माइनस कितना है 31। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हुआ। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31। ये और ये एक पार्ट कैंसल, 2x इज इक्वल टू 31 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 30 बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना आ गया 15 एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 8 लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम पहले डिनोमिनेटर को ही क्या मान लेते हैं x, लेट द डिनोमिनेटर इज x। तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से 8 कम है, तो डिनोमिनेटर हमारा x है, तो न्यूमरेटर कितना हो गया x माइनस 8। अब क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर हमारा कितना था x माइनस 8 प्लस 17, यानी कि इसको 17 बढ़ा दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर हमारा कितना था x, उसको 1 से घटा दिया गया। द न्यू फ्रैक्शन इज ऑब्टेन 3 बाई 2,
तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या आया 3/2, राइट। तो देयरफॉर, या फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी ऐसा रहेगा तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए x। अब देखिए 17 में से 8 गया, कितना होगा 9, एंड दिस विल बी +9 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ब्रैकेट दे दीजिए, एक से ज्यादा टर्म है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा रहेगा a/b इज इक्वल टू c/d, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 गया, x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इट टर्न टू 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, फिर आ जाएगा आपका 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 18, इट टर्न्स टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 21। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो गया 21। तो देयरफॉर x क्या था हमारा डिनोमिनेटर, तो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 21 माइनस 8, यानी कि 3 और 1 13। तो देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा आया 13, डिनोमिनेटर हमारे पास है 21। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा देखिए, द डिजिट एट द 10th प्लेस इज प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो हमने मान लिया कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है क्या कि जो डिजिट है 10 प्लेस पे, राइट, दैट इज x, वो क्या है 3 टाइम्स है किसका यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट पे कौन है y। तो दिस इज, ये हमारा पहला रिलेशन है। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट इज रिवर्स, यानी कि अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, एक्स वाई है तो वाई एक्स कर दिए, ठीक है, डिजिट को रिवर्स कर दिए, तो क्या मिला हमें, जो भी नंबर आया वो 36 कम था किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था ये, इसमें से 36 कम था। तो अगर इसको एक्सपैंड करते तो दिस विल बी टर्न्स टू 10x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 10y प्लस x। दिस इज एक्सपेंशन। अगर नहीं पता तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 डिजिट नंबर का एक्सप्लेनेशन किया है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो कैन आई राइट 10x प्लस वाई, ये प्लस है 10y, इधर आके माइनस 10, प्लस x है, इधर आके माइनस x, माइनस 36 उधर जाके ओनली 36, दैट टर्न्स टू 10x में से x गया, दैट इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। दोनों में कॉमन क्या है 9, तो बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 बाई 9 विच इज इक्वल टू 9 4 36। तो आपका x माइनस वाई आ गया। अब देखिए फ्रॉम 1 में हमारा क्या था, x किसके बराबर था 3y के बराबर, तो यानी कि x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3y, और पहले से क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज 2y इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का वैल्यू है किस पे प्लेस करेंगे 1 में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या था 3y, दैट इज 3 इंटू 2 विच इज 6। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था xy, x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 2, दैट इज 62। होप इट इज क्लियर। तो दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के वीडियो में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज विवेक, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.4 आईसीएसई 8 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का, राइट। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहां पे मैंने 1 to 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो काइंडली आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, मानव एक इंसान है, ठीक है, हैज अ स्मॉल बॉक्स, उसके पास एक छोटा सा बॉक्स है विथ रुपीज 740। तो यानी कि उस बॉक्स के अंदर कितने रुपीज है 740, विच इज आई ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 1 2 एंड 5।
अब ये डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, जब भी आप किसी कॉइन को देखते होगे या रुपीस को देखते होगे, उसके ऊपर कुछ प्रिंट रहता है जिसकी उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन रखा है, जैसे ये 5 रुपीज, राइट। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 5 लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो 5 है ये इसका डिनोमिनेशन, ये इसका क्या है, डिनोमिनेशन है। फिर यहाँ पर है 1, isn't it? तो इसका डिनोमिनेशन कितना है, 1। और मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 का, तो ये कितने का है डिनोमिनेशन, तो आप देखो 2 का है, राइट। तो यानी कि डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है जो प्रिंटेड वैल्यू होता है और द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, isn't it? नाउ अब यहाँ पे ये बोला है कि जो डिनोमिनेशन कंसिस्ट ऑफ ₹1, 2 एंड 5, यानी कि जो उसके पास पैसे हैं 740 रुपए, 740 रुपीज, बेसिकली वो कैसे है, तो वो इन टर्म ऑफ कॉइन है। ₹1 कॉइन के हैं, 2 कॉइन के और 5, इन सबको मिलाकर कितना बन रहा है वो उसके पास 740। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, क्या कंडीशन है देखते हैं। तो यहां बोला गया है क्या कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, आर 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, यानी कि जो 2 रुपए का कॉइन है वो 3 गुना है, ठीक है, किससे, ₹1 कॉइन से। तो ₹1 कॉइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 3x। एंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपीज का कॉइन का नंबर कितना है, तो आप जानते हैं यहां पे लिखा हुआ है क्या, द ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, यानी कि दुगना किसका है, ₹2 कॉइन से। तो 3 2 6x। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹3। अब मान लीजिए अगर मुझे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो जैसे ये क्या है, ₹5 है, isn't it? तो 5 रुपीज के मेरे पास अगर 4 कॉइन है, तो आप बताइए कितने होंगे, 5 इंटू 4, यानी कि 5 4 20 रुपीज हुए मेरे पास। सिमिलरली यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करूं उसके डिनोमिनेशन से, तो टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन आ जाएगा। फिर वैसे ही 3x जो कि नंबर ऑफ कॉइन है किसका, 2 रुपए का, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा ₹2 वाले का। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, नंबर ऑफ कॉइन, या फिर डिनोमिनेशन पहले लिखता हूं, ₹1 का कितना कॉइन था, x को अगर मैं ऐड करता हूं ₹2 कॉइन वाले का कितना, 3x, क्योंकि ₹2 का कॉइन कितना है हमारे पास, 3x, प्लस ₹5 का जो डिनोमिनेशन है वो कितना है, 6x। तो ये सभी को ऐड करके क्या मेरा 740 आ सकता है, होप इट इज क्लियर नाउ। तो 1 into x, that will be x, 3 2s are 6x, 6 5s are 30x is equal to 740, 36 37, x is equal to 740, x is equal to 740 divided by 37, कैंसिल करके आपका कितना आएगा, 20। तो x क्या है, 20 है, और x क्या था, बेसिकली ₹1 का नंबर ऑफ कॉइन, इसका वैल्यू कितना हो गया, 20, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 into 20 दैट इज 60, नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज का कितना है, 60, और ये हो जाएगा 6 into आपका 20 दैट इज 120। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 1 रुपए वाले कॉइन कितने थे, 20, 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे, 60, और 5 रुपीज वाले कॉइन कितने थे, दैट इज 120। और यहाँ कोई यूनिट नहीं देंगे क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर्स के कोई यूनिट नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज ऑफ ₹200, यानी कि एक कंपटीशन हो रहा है, राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजर ने क्या बोला, जो भी जीत रहे हैं, ठीक है, जो भी विनर है दे विल गेट ₹200, राइट। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट है, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट मतलब एक्सेप्ट विनर, राइट, दे विल गेट ₹50, उनको 50 रुपए मिलेगा। और ये बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ मनी, 6000, और जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो कितने दिए हैं, 60, राइट। मान लो जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेनेशन एक दिया था कि मान लीजिए कि आपके पास है 50 रुपए, isn't it? सपोज आपने क्या किया, 20 रुपए एक को दे दिए, तो रेस्ट कितना बचा, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोलोगे, 30, लेकिन इसको इस हिसाब से सोचिए, तो रेस्ट बचता है क्या, 50 माइनस 20। वैसे ही अगर टोटल बच्चे हैं 60 जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए
एंड द विनर इज x, तो रेस्ट क्या बचा 60 माइनस x। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आते हैं इस पे, तो लेट द नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू x। मान लिया कि विनर क्या है x है, तो देयरफॉर नॉट अ विनर, 60 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बच्चे थे 60, उसमें से x थे विनर, तो रेस्ट क्या बचे जो कि जीते नहीं, राइट। अब देखो विनर को जो अमाउंट मिला दैट इज 200 और जो नॉट विनर को मिला दैट इज 50 रुपीज। अगर दोनों को क्लब करेंगे तो मेरा 6000 होना चाहिए। तो यानी कि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार यहां पे 200 रुपीज किसको मिला, विनर को। 50 रुपए किसको मिला, नॉट अ विनर को, यानी 60 माइनस एक्स को, विच इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ अमाउंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी टोटल अमाउंट। जैसे मान के चलिए मेरे पास है 2 रुपए, मैंने 4 बच्चे को डाल दिए, तो यानी कि क्या 4 टू 8 रुपीज, ये मेरे पास कितना था 8 रुपीज था। वैसे ही 200 रुपए मैंने एक्स बच्चे को दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200x। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना हो गया 200x प्लस 6 5 30 माइनस 50x इज इक्वल टू 6000। होप इट इज क्लियर। नाउ इसको इससे माइनस करेंगे तो आई विल गेट, आई सपोज 150x इज इक्वल टू 6000 माइनस 3000, दैट इज अलोन 3000, राइट। अब क्या हो गया x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 150, कैंसिल कीजिए 2 30, ठीक है 15 2 यानी ये 20 हो जाएगा ना, 15 2 30 और एक 0, राइट। तो नंबर ऑफ विनर कितने हो गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 20 एंड रेस्ट कितने हो जाएंगे 60 माइनस 20, दैट इज 40। तो यानी कि 20 बच्चे क्या थे जिन्होंने विन किया था और उनको मिला था 200 रुपए, और बाकी जो थे 40 बच्चे उनको कितना मिला 50 रुपए, विच इज नॉट अ विनर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में ये थोड़ा सा लेंदी है, रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत जगह एक्सपेंस हो गए हैं पैसे, किसके, सोनिका जी के, राइट। तो सोनिका क्या करती है, कुछ अमाउंट लेके घर से निकलती है। सबसे पहले वो एक्सपेंस करती है किसमें, बाइंग ड्रेस, कपड़े वो खरीदती है, राइट। फिर वो कपड़े खरीदने के बाद वो डोनेट भी करती है गरीबों को 2 रुपए, ठीक है। फिर उसने सेकंड एक्सपेंसेस किया, खर्च किया किस पे, लंच पे, और वहां पे जब वो वेटर है उसको वो टिप देती है कितना, ₹10। और फिर जो थर्ड एक्सपेंसेस है वो है परचेजिंग। इतना करने के बाद उसके पास स्टिल कितना रुपए बचता है, 20 रुपए। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां लिखा है सोनिका वेंट फॉर शॉपिंग। सोनिका कहां गई, शॉपिंग में गई। शी स्पेंट हाफ ऑफ द मनी और द अमाउंट शी हैड ऑन बाइंग ड्रेस। उसने आधा पैसा किस पे लगा दिया, ड्रेस पे लगा दिया। तो मान लिया कि सोनिका के पास कितना है x, तो ड्रेस पे कितना खर्च करा होगा उसने, उसका हाफ, यानी कि x/2। और बेगर को कितना दे दिया, 2 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ यहाँ पे, x/2 प्लस 2, राइट। तो यानी कि मनी रेस्ट क्या है, तो टोटल पैसा था उसके पास x माइनस खर्च कितना किया उसने, x/2 ऑन ड्रेस, और गरीब को कितना दिया। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस एट फर्स्ट स्टेज। एलसीएम करेंगे या फिर पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वी गेट x/2 प्लस 2। आप सिंपली क्या कीजिए, x माइनस x/2 कितना होगा, अगेन x/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, -2 हो जाएगा, राइट। दिस इज योर फर्स्ट आफ्टर, मतलब दिस इज द अमाउंट विच इज आफ्टर फर्स्ट एक्सपेंसेस। अब उसने क्या किया, ये जो रेस्ट बचा था, ये जो रेस्ट अमाउंट बचा था उसका आधा किस पे खर्च कर दिया, लंच पर। तो यहां पे वही लिखा है, फिर देखिए सी स्पेंट हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन बाइंग, ये नहीं हो गया, हाँ, फॉर हर चिल्ड्रन एंड गेव ₹2 एज अ बेगर। सी स्पेंट हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट फॉर लंच। उसने क्या करा, आधा पैसा दे दिया जो उसने लंच करा, इतना ही पैसा बाकी था उसके पास, इसका आधा पैसा दे दिया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x/2 -2। हाँ जी,
तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x बाई 4 माइनस 2/2 और सिंपली x बाई 4 माइनस 1। तो ये हुआ उसका एक्सपेंस किसमें, लंच में। और उसने टिप कितना दे दिया, 10 रुपए दे दिया। तो अब जो मनी लेफ्ट है वो कितना हो जाएगा, अब देखिए टोटल पैसा था उसके पास x, ठीक है, और मनी लेफ्ट, अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं फर्स्ट स्टेज के बाद का मनी लेफ्ट को ही यूज करते हैं, क्योंकि मनी बचा हुआ कितना था, इतना, x बाई 2 माइनस 2। और इस स्टेज पे उसने कितना खर्च कर डाला, उसने खर्च कर डाला x बाई 4 माइनस 1। ये तो था इसका खर्चा, साथ में ये भी तो होगा, यानी कि उसने जो टिप दिया दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखते हैं उसका मनी लेफ्ट कितना है, माइनस, यहां पे इसको कीजिएगा तो कितना ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x बाई 4 माइनस माइनस प्लस, and that is 2 plus plus minus minus, that is 10 to the 20. Hope it is clear. अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक हमने मिस्टेक क्या किया, देखिए दिस इज द रेस्ट मनी जो यहाँ पे बचा था फर्स्ट स्टेज के बाद। इसके बाद हमें क्या करना था, नेक्स्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना था ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये -2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस x बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस एंड दिस विल बी 10। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मैं साइड में माइनस करता हूं, x बाई 2 माइनस x बाई 4, एलसीएम कितना होगा 4 एंड दिस इज 2x माइनस x, दैट इज अगेन x बाई 4। तो यानी कि ये जो अमाउंट होगा इन दोनों का वो कितना हो गया, x बाई 4। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, -2 प्लस 1 दैट इज -1 और -11। दिस इज द मनी लेफ्ट आफ्टर सेकेंड एक्सपेंसेस टिल दिस। नाउ अब क्या हुआ थर्ड कंडीशन में, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग स्टेशनरी, इसके लिए क्या लिखा है देखिए, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फॉर बाइंग स्टेशनरी, मतलब इसका आधा पैसा उसने किस पे लगा डाला, स्टेशनरी पे। तो एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x बाई 4 माइनस 11, तो ये हो जाएगा x बाई 8 माइनस 11/2। दिस इज द अमाउंट, और यू कैन से दिस इज द एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी। अब देखिए जब मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा, इजंट इट, यानी कि फ्रॉम दिस, तो मेरा रिमेनिंग मनी बच जाएगा, और रिमेनिंग मनी कितना था मेरे पास, दैट इज 20। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 माइनस 11, उसमें से कितना खर्च हो गया, तो माइनस करेंगे किसको, x बाई 8 माइनस 11/2 को, एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, 20 रुपए। ठीक है, मैं ओवरऑल फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो गया x बाई 4 माइनस 11 प्लस माइनस माइनस x बाई 8 प्लस 11/2 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम करने से अगेन मेरा कितना आएगा, x बाई 8 ही आने वाला है। और यहाँ पर देखिए -11/2 है और यहाँ पे +11/2 है, इसका एलसीएम करते हैं तो 11 प्लस 11/2, तो एलसीएम लेंगे तो -22 प्लस 11/2 दैट इज -11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, -11/2 इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए पहले, बेटर रहेगा, isn't it? Let's say this। अच्छा यहाँ पर और एक चीज मैंने अभी देखा क्वेश्चन में क्या, कि यहाँ पे एक्सपेंस, अब बस का भी एक्सपेंस था राइट, उसके बाद 20 रुपए बचा ना, तो यहाँ पे जो टोटल पैसा बचा हुआ था इतना स्पेंड किया उसे स्टेशनरी में, और 6 रुपए भी तो माइनस करेंगे ना, दैट विल बी 20। ओके फाइन, तो -6 इज इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 20। अब इसको x बाई 8 रहने देते हैं, माइनस इन दोनों को अगर माइनस कर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5.5 -6 इज इक्वल टू 20। तो यहां पर आ गया x बाई 8, ये दोनों को माइनस माइनस प्लस 6 5 11 यानी कि -11.5 इज इक्वल टू 20। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
x बाई 8 इक्वल टू 20 और इधर 11 यानी कि 31.5। अब आप क्या करेंगे, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो दैट इज 31.5 इंटू 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 5 40, 4 8 1 8 9 10 11 12 2 8 से 24 25 26 यानी कि 262, 8 से 24 24 और ये, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 252। फेयर एनफ। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट जो उसने घर से लेकर चला था। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओवरऑल प्रॉब्लम को मैं एक बार डिस्कस करता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखो यहां पर क्या है, जो सोनी का है उसने क्या लिया, एक्स अमाउंट लिया। ठीक है, यहां तक आई सपोज क्लियर है आपको। फिर उसके बाद उसने इस टोटल अमाउंट को आधा हिस्सा यानी कि हाफ ड्रेस पे खर्चा कर डाला, यहां भी क्लियर हुआ आप। फिर जब वो ड्रेस खरीद के बाहर निकलती है स्टोर से तो शायद बेगर था, उसने 2 रुपए उसको दे दिया। अब बचा हुआ पैसा उसके पास कितना था, तो टोटल लेके गई थी वो इतना, दैट इज दिस माइनस दिस और माइनस दिस हो गया। तो जब इसका एलसीएम लिए तो अब ये क्या बचा, उसके पास पैसा जिसके चलते वो आगे का एक्सपेंस कर सकती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या किया, ये जो बचा हुआ पैसा था उसका आधा पैसा यानी 1/2 जो बचा हुआ था उसने एक्सपेंस करा किसमें, लंच में। तो यानी कि x 1 जा x 2 2 जा 4 और यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2/2 दैट इज 1। ये खर्चा किया किसमें उसने, लंच में यानी खाने में। और लंच में आपको पता है वेटर आता है तो वेटर को उसने दे दिया 10 रुपए। तो इतना जो बचा हुआ था उसमें इतना खर्चा किया, इतना किया, तो अब बचा हुआ क्या रहेगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो यहां पर वही हुआ x/2 माइनस 2, ये था बचा हुआ पैसा उसका, उसमें से खर्चा हो गया, ये था किसका पार्ट, लंच का पार्ट, और ये किसका पार्ट था, आपका टिप का पार्ट। इसीलिए फिर जब इसको प्रॉपर सॉल्व किए तो मेरे पास ये आया क्या, बचा हुआ पैसा। अब उसके पास इतना पैसा बचा हुआ है। अब ये बोला है जो बचा हुआ पैसा था उसमें उसने कुछ पैसे कहां खर्च कर दिए, स्टेशनरी में, आधे पैसे। तो 1/2 x/4 माइनस 11 जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया, राइट। अब उसके पास पैसा कितना बचा था, मैंने यहां पे लिख दिया 20, लेकिन यहां पे उसने और एक एक्सपेंस किया था, बस का फेयर, बस का फेयर जो कि 6 रुपए था। अब देखो लास्ट में उसके पास कितना पैसा बचा था, यही बचा था, isn't it? स्टेशनरी में कितना परचेज करा उसने, ये किया, एक्सपेंस किया, और फिर बस पे कितना खर्चा किया, 6 रुपए। तो इन दोनों तीनों को माइनस करेंगे, इससे जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, बचा हुआ पैसा। और ये क्वेश्चन में दे दिया दैट इज ₹20 उसके पास बचा हुआ है, isn't it? तो फिर इसको हमने प्रॉपर एक अलजेब्रा का सॉल्यूशन दिया और ये आपका आया 252। दिस इज द अमाउंट विच शी हैड एट द इनिशियल पॉइंट। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देखिए, ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। करिश्मा से जो ऐश्वर्या है वो दुगना एज में है। तो ठीक है, तो यहाँ पे करिश्मा का एज हमने क्या मान लिया, x, तो ऐश्वर्या कितनी हो गई, 2x। अब क्या लिखा है देखिए, फिर बोला इफ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा, करिश्मा में अगर मैं 6 साल घटा दूं, isn't it? फिर करिश्मा's एज एंड 4 ईयर आर एडेड टू ऐश्वर्या एज, और ऐश्वर्या का एज में मैं क्या कर दूं, 4 ईयर प्लस कर दूं, देन ऐश्वर्या's एज विल बी, जो ऐश्वर्या का एज है वो क्या होगा, 4 टाइम ऑफ करिश्मा एज हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन एवरीथिंग ओवर हियर। ऐश्वर्या का एज कितना था, हमने लिखा था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। करिश्मा एज कितना है, x माइनस 6, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 6 4 जा 24। वेरिएबल इधर ले आइए, 2x माइनस 4x, कॉन्स्टेंट उधर ले जाइए, प्लस था उधर जाके माइनस 4, दैट विल बी माइनस 2x एंड माइनस 28। दोनों कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 28/2 कैंसिल करके आ गया 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ करिश्मा विल बी 14, तो देयरफॉर ऐश्वर्या कितना हो जाएगा, 28। तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं प्रेजेंट एज
ऑफ करिश्मा कितना हो गया 14 years. Present age of ऐश्वर्या एज कितना हो जाएगा 2 into 14 दैट इज 28 years. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दिया है, वहां पे बोला है कि हाउ ओल्ड वेर दे 2 year ago. तो जब भी अगो वर्ड आएगा तो यानी कि आपको पीछे की तरफ जाना है, यानी कि 2 साल पहले उसका एज क्या था. तो 2 year ago क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 year ago, तो 14 में से 2 गया तो 12 year, और यहां पर 2 year ago तो 28 में से 2 गया तो 26 year. ठीक है, तो ये हो गया 2 साल पहले दोनों का एज. तो होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर इज अ 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने थे 90 एमसीक्यू थे. यहां पे फिर बोला है 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि अगर एक स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा तो उसको कितना मिलेगा 4. फिर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन. -2 होगा कब, जब वो गलत आंसर देगा. और यहां पे ये लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, दैट इज उसने टच ही नहीं करा क्वेश्चन, तो 0.5 मार्क्स कम हो जाएगा. राइट. और वहां पर एक बच्चा ने कितना स्कोर किया 195. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करेक्ट आंसर. तो टोटल करेक्ट आंसर उसने कितना दिया होगा. तो हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर विल बी x. तो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन यहां पे दे दिया है कितना 10. यहां पे उसने क्या किया 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा ही नहीं. तो रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो गया. तो अब देखो टोटल क्वेश्चन था 90 में से मैंने क्या किया, जितना करेक्ट आंसर था यानी कि x था उसको माइनस किया. फिर उसमें से मैंने क्या किया -10 भी किया, क्योंकि ये वो पार्ट था जो उसने अटेम्प्ट करा ही नहीं. तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 80 माइनस x. ये था उसके क्या गलत आंसर. अब उसको टोटल मार्क्स कितना आया 195. तो देखिए इफ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल स्कोर 4 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए फॉर करेक्ट आंसर. फाइन. उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा कितना, जो उसने क्या किया रॉन्ग क्वेश्चन किया. तो रॉन्ग क्वेश्चन कितना क्या था 80 माइनस x, और उसके लिए उसको कितना माइनस करना पड़ रहा है 2. ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स माइनस किया, तो 80 माइनस x के लिए मल्टीप्लाई बाई 2. और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने अटेम्प्ट करे ही नहीं, और उसके लिए उसको कितने मार्क्स जा रहे थे 0.5. इतना कुछ करने के बाद उसको कितना आया 195. अब इसको करते हैं 4x प्लस माइनस माइनस 160 माइनस माइनस प्लस 2x, यहां पे हो जाएगा ओनली 5. राइट. तो ये हो गया आपका 195. 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 195 प्लस 5 प्लस 160. सबको ऐड कीजिए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 200 360. तो यहां से x का हो जाएगा कितना 360 बाई 6 विच इज इक्वल टू 60. होप इट इज क्लियर. तो 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करेक्ट थे. राइट. तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ट सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स को बताइए जो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ते या मेरे क्लासेस नहीं आते हैं, उनको आप ये शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो. होप इट इज क्लियर. थैंक यू. बाय. वेलकम टू माय चैनल. दिस इज विवेक और आज हम लोग मिल रहे हैं हमारे वीडियो के पार्ट 3 में, जहां पर हम सॉल्व करने वाले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 ICSE 8. और ये जो पब्लिकेशन है वो है विवा एजुकेशन का, और ये चैप्टर 15 है. नाउ अब यहाँ पर क्या है देखिए, क्वेश्चन में दिया गया द वेट ऑफ स्वीट ऑफ बॉक्स 2. क्या जाने दीजिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, सनी हैज 3 बॉक्सेस. एक लड़का है सनी जिसके पास 3 बॉक्सेस है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स, और तीनों डब्बे में डिफरेंट टाइप के स्वीट्स है. फिर बोला है बॉक्स 1 वेट 2/1/2 kg. जो बॉक्स 1 है उसका वेट कितना है ज्यादा है किससे बॉक्स 2 से, और कितना ज्यादा है 2/1/2 kg. तो लेट द weight of the sweet of box 2 is x
तो बॉक्स 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 2/1/2 kg विच इज इक्वल टू x प्लस 2 to the 4 15/2 kg। ये हो गया बॉक्स 1 का वेट। अब आगे क्या लिखा देखिए, बॉक्स 3 वेट 10/1/4 kg, और जो बॉक्स का वेट है किसका, थर्ड बॉक्स का, वो कितना है 10/1/4 kg ऑफ बॉक्स 2, यानी ये बॉक्स 2 से ही ज्यादा है। और कितना ज्यादा, 10/1/4। तो यानी कि बॉक्स 2 का मास कितना था, वेट कितना था x, इसमें हम लोग ये करेंगे 10/1/4 विच इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा x प्लस 10 4 40 प्लस 1 41/4 kg। तो देखिए यहां पर आपको क्या है कि हमने बॉक्स 2 को ही x क्यों लिया, क्यों, क्योंकि बॉक्स 1 का रिलेशन दिया है इन टर्म ऑफ बॉक्स 2 और बॉक्स 3 का रिलेशन दिया है इन टर्म ऑफ बॉक्स 2। तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस किस पे कौन डिपेंड है। तो 1 भी 2 पे डिपेंड है, 3 भी 2 पे डिपेंड है, इसलिए 2 के वैल्यूज को हमने क्या ले लिया, x। अब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो टोटल वेट है, राइट, द टोटल वेट ऑफ द बॉक्सेस इज 54/3/4। तो जब इसको हमने क्या किया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया, तो इट विल गेन 219/4 kg। तो अब आप समझिए ध्यान से, ये है बॉक्स 1 का वेट, ये है 2 और ये 3, तो यानी तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होना चाहिए। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5/2 प्लस x प्लस 41/4 इज इक्वल टू 219/4। फेयर एनफ। देख लेते हैं वापस से, ये था बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 3। फेयर एनफ। x प्लस x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 219/4, प्लस है उधर गया माइनस 41/4, ये भी उधर गया माइनस 5/2, और कोई एंटिटी है यहाँ पे नहीं। 3x इज इक्वल टू, एलसीएम तो ऑब्वियसली 4 ही आने वाला है, इट विल 219 माइनस 41 माइनस, तो ये हो गया 10। लेट्स स्टार्ट सब्सट्रैक्शन। तो पहले इसको क्या करते हैं, 219 माइनस 51/4। अब क्या आता है देखते हैं, 9 में से 1 गया 8 और 6 5 11, यानी 168/4। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16, 4 2 8। यहाँ पर आपका क्या है, 3 है, तो x इज इक्वल टू 42/3, दैट इज, ये हो गया 3 1 3 और 3 4 12। तो ये जो x आया वो क्या आया, वेट ऑफ बॉक्स ऑफ सेकेंड बॉक्स एक्चुअली। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉक्स 1, तो बॉक्स 2 का तो वेट आ गया दिस मच ऑफ kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स 1, बॉक्स 1 का वेट क्या था, x प्लस 5/2 kg, राइट। x का वैल्यू कितना है, 14। इसको आप क्या कीजिए, 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में डेसिमल में डाल दीजिए, बेटर रहेगा रादर एलसीएम एंड ऑल। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 2 16.5 kg। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, स्ट्रीमर गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल। यानी कि एक स्ट्रीमर क्या करता है, वो डाउनस्ट्रीम जाता है एंड कवर करता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट बना लिया A एंड B, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रीमर गोज डाउनस्ट्रीम। अब क्वेश्चन है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट टू नो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। देखिए आप लोग रिवर तो गए होंगे, राइट। तो रिवर में जब भी आप देखते होंगे तो जो वाटर का फ्लो होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है, और आपका जो बोट है वो भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और अगर वेव इधर है लेकिन आपका बोट इधर जा रहा है, किधर, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, राइट। अब देखो ध्यान से समझिए,
अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और इसकी जो वेव की जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वेव की स्पीड है मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, सपोज मैं एक एग्जांपल ले, तो क्या ये जो वेव है वाटर का आपके स्पीड को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट करेगा, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा? तो 20 + 2 22, यानी कि इस केस में, यानी कि डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीमर का स्पीड और वाटर का जो फ्लो का स्पीड है वो ऐड होता है। While we talk of upstream, स्टिल यहां पे आपका क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जा रहे हो अप में, लेकिन जो करंट का स्पीड है वो कितना है, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वाटर है आपकी स्पीड को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे जो नेट स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 20 - 2 विच इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर है। इसके अलावा यहां पर आपको और एक चीज का इन्फो रखना है, दैट इज ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है, यहां पर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और अगर मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू कर तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारे वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, अ स्ट्रीमर गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 आवर, यानी कि मान लीजिए जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है और इसको जाने में लगा कितना, 4 घंटा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीमर था वो कैसे गया, वेव के डायरेक्शन में गया, यानी कि डाउनस्ट्रीम। लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा है तो वो क्या हो गया, अपस्ट्रीम। और अब जो टाइम लगा, सॉरी 4 आवर्स, ये कितना लगा, 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और वाटर क्या करता है, आपका जो फ्लो है और आप रिटर्न आ रहे हो इस तरफ में और वाटर का फ्लो इधर है, तो बेसिकली क्या होगा, आपको वो अपोज करेगा और आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा, डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। लेकिन जाने और आने में क्या कॉमन है, सोचो, क्योंकि यहां पे कॉमन फाइंड करना जरूरी होता है। क्यों? ताकि हम चीजों को कंपेयर कर सके। तो देखो, भले आप जाओ या वहीं से वापस आओ, आपका डिस्टेंस सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। नाउ तो अभी देखो, सो लेट द डिस्टेंस, यहां पे हमने क्या लिख दिया है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी में अगर कोई भी वेव नहीं बन रहा, कोई भी करंट नहीं है, तो उस समय जो स्ट्रीमर का स्पीड है वो क्या है, x। और क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ये हो गया, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो स्ट्रीम है, वाटर का जो करंट है, इसका स्पीड दे दिया है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो जाते समय मान लो स्ट्रीमर का स्पीड क्या है, x, आते समय भी क्या है, x। तो जाते समय इसका जो 2 किलोमीटर है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पानी का फ्लो और आपका बोट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये बन जाएगा x + 2। लेकिन रिटर्न आते समय क्या हो जाएगा, x - 2। इसीलिए यहां पे लिखा है स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी x + 2, क्योंकि करंट ऑफ द वाटर विल सपोर्ट योर बोट फॉर सेलिंग, एंड स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा, वो तो अपोज कर रहा है, इसलिए आपकी स्पीड घट जाएगी। नाउ कैलकुलेशन फॉर डाउनस्ट्रीम। अब देखिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट इज d। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो जाते समय डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना था, x + 2, और टाइम कितना लगा हमारे को, 4, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं क्या, 4x + 8। अब है कैलकुलेशन फॉर अपस्ट्रीम। वापस से डिस्टेंस की बात करेंगे, तो स्पीड क्या है, इंटू 5, यानी कि 5x - 10 किलोमीटर। ये सब किस में रहेगा, किलोमीटर में। अब देखो, जाते समय और आते समय का क्या कॉमन है, डिस्टेंस। क्या कॉमन है, डिस्टेंस। तो यहां पे 1, तो ये था जाते समय का डिस्टेंस, ये है आते समय का डिस्टेंस, और आपको ये पता है कि दोनों का डिस्टेंस क्या है,
सेम है, तो कैन वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस तो सेम ही है। तो सो वी कैन राइट 4x + 8 इज इक्वल टू 5x - 10। वेरिएबल्स को इधर ले जाइए। (18 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आ गया? ये स्पीड आ गया किसका? स्ट्रीमर का। तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, दिस इज ऑल अबाउट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट। इसके अलावा आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस में जब आपका x आ गया तो किसी एक में भी रख देंगे तो आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x, तो यहां पे पहले लिख लेते हैं, इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। (18 किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। दोनों में से छोटा इक्वेशन कौन सा लग रहा है? तो ऊपर वाला ही लग रहा है, तो पहला डाल देते हैं। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या था? 4x, यानी कि 4 × 18 + 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, +8 यानी कि 80 किलोमीटर। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका 80 किलोमीटर, यानी कि दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 80। और अगर आप इसमें भी डालते x का वैल्यू दैट इज 18, तो आपको कितना आता? 80 ही आता। आप किसी को भी चूज कर सकते थे, इट इज अप टू यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ क्या लिखा है देखिए, इफ 5/4 टाइम्स अ नंबर, यानी कि एक नंबर का अगर आप 5/4 टाइम्स करते हैं, इज 10 मोर, वो 10 ज्यादा हो जाता है किससे? देन द नंबर, लेट द नंबर बी x। सो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, 5/4x, ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया किससे? ओरिजिनल नंबर से। और कितना ज्यादा हुआ? 10। तो लेट्स स्टार्ट विद द एलसीएम, इट विल बी 4, 5x - 4x इज इक्वल टू 10, एंड दिस विल बी x/4 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 40. So this is the number. Hope it is clear. Now move to the question number 17. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहां पर क्या लिखा है देखिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर ए इज, जो साइड है किसका? एक स्क्वायर का। तो मैं यहां पर एक क्या करता हूं, एक रैंडम स्क्वायर तैयार करता हूं। ठीक है, एक ये स्क्वायर हो गया और एक ये है ए स्क्वायर, और ये एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं दैट इज बी। ठीक है, तो यहां पे यही बोल रहा है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर ए, जो ए का जो स्क्वायर है इसका साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर बी। ये इसका जो साइड है वो क्या है? 3 ज्यादा है किससे? सेकेंड स्क्वायर के ट्वाइस से। तो लेट द, ये हो गया बी नंबर स्क्वायर, तो यहां पे हमने लिख दिया लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी इज एक्स। तो ये कितना हो गया? एक्स। फिर ये बोला है क्या, ए जो है वो क्या? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस कितना होगा? फिर भी ये 3 और ज्यादा है, तो यानी कि दिस। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे ये बोला है कि जो साइड ए है उसका जो साइड ओ है वो बी स्क्वायर के साइड का डबल यानी कि ट्वाइस है, और उससे भी 3 ज्यादा है। होप इट इज क्लियर। तो x का ट्वाइस 2x और 3 ज्यादा मतलब +3। तो यहां पे लिख सकते हैं, तो देन साइड ऑफ स्क्वायर a इज इक्वल टू 2x + 3 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन में दिया है देखते हैं। अब बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 144, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया निकालेंगे, राइट? तो यहां पे बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, तो इनका एरिया राइट? तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर ए माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू 144। ठीक है, यही आपका दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसमें यूनिट को नहीं लिखेंगे,
एरिया ऑफ ये है स्क्वायर ए। देखो तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और यहाँ साइड क्या है 2x प्लस 3, कैन यू राइट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बी, इसका क्या हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू 6 6 टू 12 माइनस यहाँ पे x भी रहेगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस 9 है उधर जाके हो जाएगा माइनस 9, या फिर इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस 9 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर क्या हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 3 और ये 135। अब यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 3 इज अ कॉमन पार्ट, ले लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा इज इक्वल टू 0। इधर ये 3 मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 0/3 विल बी 0। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे फ्रेश लिख दिया है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फैक्टराइज ऐसे करते हैं, तो ये a है और ये c और ये बीच में b। तो पहले हम लोग क्या करते थे a और c को मल्टीप्लाई करते, दैट इज 45। तो 45 का फैक्टर कीजिए 15 3 5 और इसको ऐसे अरेंज करना है कि आपका क्या है मिडिल टर्म आए, तो 3 3 ज़ा 9, तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45। देखिए इन दोनों को माइनस करके प्लस 4x आएगा, अब दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या हो गया x प्लस 9, दोनों में क्या कॉमन है 5, तो क्या आ गया x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 9 कॉमन है, तो आप x प्लस 9 ले लीजिए, तो रेस्ट क्या बचा आपके पास x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि जो x है बेसिकली वो है साइड ऑफ अ स्क्वायर, सो वी कांट यूज माइनस 9। तो यानी कि यहाँ पे जो साइड b का स्क्वायर हो गया, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर b कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और फिर साइड ऑफ स्क्वायर a, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए क्या हो रहा था आपका, तो बेसिकली ये था आपका क्या ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3, तो यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 दैट इज 13 सेंटीमीटर विच इज द साइड ऑफ स्क्वायर ए। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है देखिए, एन altitude ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, मैंने दो ट्रायंगल पहले से बना के रखा है सो दैट फॉर योर कन्वीनियंसी कि एक ट्रायंगल जो है जिसका बेस क्या है x, ठीक है, तो लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल जो है ABC का वो x मान लिया, तो उसका corresponding हाइट कितना है 5/3x विच इज गिवन। अब बोला है इफ द ऑल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई 4, ये जो हाइट है ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, उसको हमने 4 से बढ़ा दिया, एंड द बेस इज डिक्रीज बाई 2, और ये बेस को हमने कितना किया 2 से माइनस किया। अब ये बोला जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन द सेम, और ये कहा गया है कि ट्रायंगल का जो एरिया है दोनों ही केस में बदला ही नहीं। तो आपसे पूछा फाइंड द ऑल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, तो इसका बेस और ऑल्टीट्यूड क्या है ये आपको निकालना है, और वो तभी निकल पाएगा जब हमें x पता चलेगा। तो क्वेश्चन में क्लू क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारे पास x, और हाइट कितना है हमारे पास 5/3x इज इक्वल टू
हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे कितना है x माइनस 2 इंटू हाइट दैट इज 5/3x प्लस 4। ठीक है, अब करना क्या है, आप पहले इसको और इसको तो पहले ही काट दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x और x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करना है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या होगा 5/3x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए यानी 4 इंटू एक्स 4x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 5 2 10/3x और माइनस प्लस माइनस 4 2 8। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये पार्ट और ये पार्ट वापस से आपका कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिए, माइनस 10/3x है उसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया 10/3x माइनस 4x, क्योंकि इसको भी हमने इधर शिफ्ट किया विच इज इक्वल टू -8। एलसीएम लीजिए कितना होगा 3 और ये हो गया 10x माइनस 12x इज इक्वल टू -8, माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू -8। तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 इंटू 3 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 4, तो यानी कि 4 3 12। होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द बेस ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो जब आपका बेस आ गया तो हाइट भी आ जाएगा, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज ओरिजिनल ट्रायंगल दैट इज 5/3 इंटू x कितना है यहाँ पे 12, कैंसिल कीजिए तो 5 4 20 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 482। एक्स और वाई क्या है, दो स्टेशन है, मैंने उसका डिस्टेंस कितना ले लिया है 482 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर लिखा है टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, दोनों ट्रेन एक ही समय से स्टार्ट होते हैं, एक ही टाइम पे दोनों क्या किए स्टार्ट हुए। फिर ऑन पैरेलल ट्रैक, एक ट्रैक मान लिया ये है और उसका पैरेलल ट्रैक ये है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये बोला गया है टुवर्ड्स ईच अदर, तो यानी कि एक क्या है इस ट्रैक पे जाएगा और एक ट्रैक इस पे आएगा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही ट्रैक पे तो रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए दो पैरेलल ट्रैक है। फिर लिखा है द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाय 4 km/h। तो मान लिया कि ट्रेन ए क्या है स्लोअर है, जिसका स्पीड क्या है x km/h, जो कि हमने यहाँ भी मेंशन कर दिया है, और जो ट्रेन बी है वो क्या है 4 किलोमीटर फास्टर चल रहा है पर आवर, तो इसलिए x + 4 इससे 4 ज्यादा। अब क्या हुआ, ये दोनों ट्रेन 3 घंटे तक ट्रेवल करते रहे, डजंट इट, कितने घंटे तक 3 घंटे तक, तो यहां से यहां तक 3 घंटा, यहां से यहां तक भी 3 घंटा, मैंने लिख दिया यहाँ पे आवर्स में। उसके बाद ये पाया गया कि दोनों ट्रेन, मान लीजिए एक यहाँ पे आ चुका है एक यहाँ पर आ चुका है, स्टिल इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है 20 का है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो अभी आप देखो, मैं अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज 20 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो तीनों को सम करके मेरे को 842 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 842 आपका दिया हुआ है। तो मान लीजिए डिस्टेंस 1 ये है, डिस्टेंस 2 ये है और डिस्टेंस 3 ये है, तो तीनों डिस्टेंस को ऐड करके कितना आना चाहिए 482। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए दैट इज D1। ठीक है, देखो अभी आपको पता है एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो दोनों के लिए 3 घंटे का है जो कि पता है हमको, और पहले ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो यानी कि सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x, फिर डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन A and B after 3 hours, that is D2। कितना हो गया 20 किलोमीटर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये गिवन है, इसको मैं निकाला नहीं। फिर
distance covered by train B, that is D3 is equal to, अगेन डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या था इसका x प्लस 4 और टाइम क्या है 3 ही रहेगा, तो 3x प्लस 4। फाइन, ये भी आपका क्या डिस्टेंस है, तो किलोमीटर में, ये तो किलोमीटर लिख चुके हैं और इसको भी किलोमीटर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों डिस्टेंस का सम कितना होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 482। D1 कितना था, D3 एक्चुअली ये होगा, तो D3 क्या है 3x प्लस 4। चलिए तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू एक्स, 3x 4 3 12 इज इक्वल टू 482। 3 और 3 6x इज इक्वल टू 482 माइनस ये हो गया 30, 482 में बराबर 80 क्यों लिख रहा हूँ 32, क्योंकि ये दोनों ऐड करेंगे तो 32 आएगा, उधर गया माइनस 32 विच इज इक्वल टू 450, राइट। हाँ जी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 6, 3 से करते हैं 3 2 6, 3 1 3 5 0, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये x है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन A, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन A इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ट्रेन B क्या था, x प्लस 4 था, राइट। तो 75 प्लस 4 दैट इज 79 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।